नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं। और जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ? तो जन्म के समय बच्चों को कौन-सा वैक्सीन दिया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी या फिर ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी मीज़ल्स या फिर ऑप्शन डी एमएमआर। तो इसका जो सही जवाब है ये है बीसीजी वैक्सीन। देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस ऑफ क्लेमेटे एंड च्यूरिन। ये बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ये बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, और बर्थ के टाइम पे इसलिए दिया जाता है ताकि छोटे बच्चे को टीबी से यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाया जा सके। ठीक है। उसके बाद ये जो डीपीटी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया, और फिर जाके टिटेनस टॉक्साइड और पार्टुसिस होता है। ठीक है। तो ये जो डीपीटी का जो वैक्सीन है इसको अप टू 7 इयर्स तक दिया जाता है। ठीक है, मतलब 7 साल के पहले बच्चे को दे देना चाहिए। उसके बाद बात करें ऑप्शन सी में जो मीज़ल्स है, तो देखिए मीज़ल्स के लिए एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है। एमएमआर जो वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म होता है मीज़ल्स, मम्स और रूबेला। तो जो एमएमआर का जो फर्स्ट डोज रहता है, ठीक है, इसका रहता है फर्स्ट डोज 12 से 15 मंथ तक। ठीक है, बच्चे को 12 से 15 महीने के भीतर दिया जाता है। और जो एमएमआर का सेकेंड डोज होता है, ये सेकेंड डोज दिया जाता है 4 से 6 साल तक। ठीक है, 4 से 6 साल तक दिया जाता है एमएमआर का सेकेंड डोज। दोस्तों तो एक नंबर क्वेश्चन जिसका सही जवाब है कि जब बच्चे जन्म होते हैं तो कौन सा वैक्सीन लगता है? बीसीजी का वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज़ गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन? तो एक जो गर्भवती महिला होती है उसको कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डीपीटी, और ऑप्शन बी में हो गया बीसीजी, या फिर ऑप्शन सी टिटेनस, या फिर ऑप्शन डी रूबेला। तो देखिए ऑप्शन डी जो ऑप्शन ए जो है डीपीटी, इसको तो देखें कि हम लोग ये अप टू 7 इयर्स तक बच्चों में लगता है, और बीसीजी तो बर्थ के टाइम पे लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, एक प्रेग्नेंट महिला को टिटेनस का वैक्सीन लगता है। और टिटेनस का जो वैक्सीन लगता है ये कब लगता है? ये 27 से 36 वीक्स के बीच में लगता है। ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो 27 से 26 वीक्स के अंदर में ये टिटेनस का इंजेक्शन वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है टिटेनस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। पार्टुसिस इज़ आल्सो नोन एज, पार्टुसिस को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए एंटेरिक फीवर, ऑप्शन बी वूपिंग कप्स, या फिर सी जर्मन मीज़ल्स, या फिर ऑप्शन डी रूबेला। देखिए एंटेरिक फीवर जो होता है ये तो आप जानते हैं टाइफाइड को बोला जाता है। ठीक है, और जो वूपिंग कफ है इसको बोला जाता है क्या? पार्टुसिस को वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, पार्टुसिस इज़ आल्सो नोन एज वूपिंग कफ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज़ यूज्ड फॉर टीबी? तो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा थेरेपी यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है ये है एमडीटी, ऑप्शन बी बीसीजी वैक्सीन, या फिर ऑप्शन सी ओआरएस, या फिर ऑप्शन डी डीओटीएस डॉट्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी यूज़ किया जाता है ये डॉट्स यूज़ किया जाता है। देखिए जो डॉट्स होता है, डॉट्स में इसका जो फुल फॉर्म है ये है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। इसमें देखिए जो पेशेंट होता है उसको मॉनिटर किया जाता है
कि वो सही टाइम पे दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और ट्रीटमेंट के बाद भी देखा जाता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, तो ये जो टीबी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो डॉट्स थेरेपी से किया जाता है। और इसमें जो ऑप्शन ए में देखिए एमडीटी है, इसको मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं। जनरली इसको लेप्रोसी में इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है। और बीसीजी तो आप जानते ही हैं, बीसीजी वैक्सीन बर्थ के टाइम पे दिया जाता है बच्चे को। और ओआरएस, देखिए ओआरएस जो है इसको जनरली यूज़ करते हैं किस लिए, जब किसी को डायरिया हो जाता है और उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर ओआरएस दिया जाता है। जनरली अगर किसी को डिहाइड्रेशन है भी बिना डायरिया का तो भी क्या ओआरएस दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि टीबी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट थेरेपी यूज़ किया जाता है, तो ये है डॉट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर। तो वेरिसिला जूस्टर के द्वारा कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए डिप्थेरिया, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, या फिर ऑप्शन सी सिफिलिस, या फिर ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि वेरिसिला जूस्टर से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। और देखिए डिप्थेरिया जो काउज्ड कराते हैं ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी होते हैं। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो होते हैं ये बॉडी में क्या टॉक्सिन यानी एक तरह का पॉइजन सीक्रेट करते हैं। ये डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। और जो स्मॉल पॉक्स होता है, ये जो स्मॉल पॉक्स है ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस। और उसके बाद जो सिफिलिस है दोस्तों, ये सिफिलिस जो है ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम से फैलता है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, PALLIDUM। तो ये ट्रिपोनेमा पैलेडियम से फैलता है सिफिलिस। और तो जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है ये क्या है कि वेरिसिला जोस्टर से कौन सा डिजीज़ होता है, तो ये है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, ऑन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल जो ये एड्स दिवस होता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 मई, या फिर ऑप्शन सी 11 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि इंटरनेशनल एड्स डे जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है इसको कौन से टर्म में दर्शाते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में अगर 100 लाइव्स बर्थ पर 100 लाइव बर्थ पर, या फिर रेट पर 1000 लाइव बर्थ पर, या फिर रेट पर 1000 टोटल बर्थ, या फिर रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को जो एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ये रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है। तो WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब किन को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसका ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जो WHO का जो ORS पैकेट है इसमें
कि मतलब इस ऑप्शंस में कौन सा मतलब कॉम्पोजिशन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मतलब फुल मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट होता मतलब किनको छोड़कर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। तो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ये किस टाइप का वैक्सीन है? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी ट्रिपल वैक्सीन, या फिर ऑप्शन सी लाइव एटियोनेटेड वैक्सीन, या फिर ऑप्शन डी कंबाइंड वैक्सीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि बीसीजी का जो वैक्सीन है ये एक लाइव एटियोनेटेड वैक्सीन है। देखिए लाइव एटियोनेटेड वैक्सीन में होता क्या है कि इसमें जो वायरस होते हैं इसको क्या किया जाता है कि इसको लाइव ही रखा जाता है, ज़िंदा रखा जाता है, ठीक है। इसको लाइव ही रखा जाता है और इसको क्या किया जाता है, वीकेंड कर दिया जाता है, मतलब कमज़ोर कर दिया जाता है, इतना वीक कर दिया जाता है कि अगर इसको किसी पर्सन में यूज़ किया जाए, लगाया जाए तो उसमें डिजीज़ काउज ना हो, मतलब सीरियस कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है। क्वेश्चन है, डेथ इन इंडिया इज़ रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो इंडिया में अगर किसी का डेथ होता है तो कितने दिन बाद उसको रजिस्टर किया जाता है, कितने दिन के भीतर में रजिस्टर किया जाता है, विद इन कितना डेज़ में? तो ऑप्शन ए 14 डेज़, ऑप्शन बी 21 डेज़, या फिर ऑप्शन सी 7 डेज़, या फिर ऑप्शन डी 28 डेज़। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है 21 डेज़। मतलब किसी का अगर डेथ हो गया है तो 21 डेज़ के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।